गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम जानेंगे कि वन क्या होते हैं, वनों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं और वनों से हमें क्या लाभ हैं। साथ में बच्चों हम ये भी जानेंगे कि हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हरे भरे वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वनों में साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, आंवला, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। वन अनेक जंतुओं को आवास प्रदान करते हैं। बच्चों, कभी जब हम घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष दिखाई देते हैं और साथ में ही वनों में हम अनेक तरह के जंतु भी देखते हैं, क्योंकि वन इन जंतुओं का घर होता है। ठीक है बच्चों, वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की आरोही लताएं भी लिपटी हुई पाई जाती हैं। वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं। इसे वितान या कैनोपी कहते हैं। बच्चों, चित्र में देखो, ये अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष छोटे वृक्षों के ऊपर छतरी की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वितान या कैनोपी। ठीक है बच्चों, वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप अर्थात साइज में परस्पर भिन्न होते हैं। इसी कारण वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल कहते हैं। बच्चों, इस चित्र में देखो, वन में वृक्षों का आकार और साइज अलग अलग होता है।
तुम देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे वृक्ष निचली सतह बना रहे हैं, इन्हें अधोतल कहते हैं। और ये ऊंचे वाले वृक्ष शिखर कहलाते हैं। तो इसी कारण से वनों में अलग अलग ऊंचाई की क्षैतिज परतें बनी होती हैं। ठीक है बच्चों, विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है। सभी जंतु, चाहे वे शाकाहारी हों या मांसाहारी, भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है, और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए, घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। चित्र में देखिए, घास को कौन खा रहा है? कीट, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प खा लेते हैं। इसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। बच्चों, खाद्य श्रृंखला को हम शब्द में लिखेंगे। घास, घास को खाया कीटों ने, कीट को मेंढक ने, मेंढक को सर्प ने, सर्प को गरुड़ ने, और गरुड़ को मरने के पश्चात सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं, जिसे वापस से पौधों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार से बच्चों, ये खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है बच्चों, वन भूमि में अनेक तरह के कवक व सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु पाए जाते हैं, जो मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहता है। इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। बच्चों, पौधों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन बनाने के लिए काम में लेते हैं और फिर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिन्हें वापस से जंतु श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। इस तरह से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ये संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, वनों से ईंधन के लिए लकड़ी, प्लाईवुड, लाख, कागज, माचिस की तीलियां, गोंद, तेल, शहद, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधियां प्राप्त होती हैं। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और वर्ष भर भूमजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन नदियों में जल के प्रवाह को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ें मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, अतः वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए। वनों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हमने पाठ का सारांश समझ लिया है। भाग 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।